Hello students, welcome to my channel. So today we will discuss about miscellaneous exercise of chapter 7 which is permutation and combination. इसकी हम miscellaneous exercise को discuss करने जा रहे हैं. Miscellaneous exercise में क्या है, आपके पास क्वेश्चंस मिक्स फॉर्म में है. आपको क्लियर नहीं दिया होगा कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. आपको जस्ट आइडिया लगाना है, ठीक है, लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन को रीड करना है, देन आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें परम्यूटेशन के फॉर्मूले यूज़ करोगे या फिर कॉम्बिनेशन के. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर. ठीक है, आपको एक वर्ड दे रखा है डॉटर. उसने बोला है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, आप कितने वर्ड्स बना सकते हो इससे. ठीक है, जहाँ पर भी वर्ड्स का क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मैनी वर्ड्स बनाने हैं, आपको कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ड्स बना रहे हो तो अरेंजमेंट तो पक्का होगा. ठीक है, एक वर्ड बना फिर उसके अल्फ़ाबेट्स को आप अरेंज करोगे तभी तो आपका दूसरा वर्ड बनेगा. ठीक है, इट मीन्स हाउ मैनी वर्ड्स उसने बोला है तो इट मीन्स परम्यूटेशन तो पक्का लगना ही लगना है. उसने कुछ और भी बोला है. क्या बोला है? हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर. उसने डायरेक्ट आपको ये नहीं बोला कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर. अगर वो सिर्फ इतना बोलता कि आप डॉटर वर्ड के लेटर्स से आप वर्ड्स बनाओ तो सिंपल आप डायरेक्ट क्या कर देते, परम्यूटेशन लगा देते. बट उसने पहले क्या बोला कि आप जो भी वर्ड बनाओगे ना, हाउ मैनी वर्ड, जितने भी आप वर्ड बनाओगे उसमें क्या होना चाहिए, ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट. मीन्स जो भी आप वर्ड बनाओगे उसमें 2 वोवल्स होने चाहिए एंड 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए. गॉट इट? यानी कि जो भी आप वर्ड बनाओगे ना वो 5 लेटर्स का होना चाहिए. उन 5 लेटर्स में से 2 तो वोवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए. तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो मुझे इस डॉटर में से, ये डॉटर जो मेरे पास वर्ड है, इसमें से मुझे कोई भी 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स पहले सेलेक्ट करने होंगे. ठीक है, देखो इसमें वोवल्स हैं कितने, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं. ठीक है, वोवल्स इन डॉटर, वर्ड डॉटर. ठीक है, डॉटर वर्ड में मेरे पास वोवल कितने हैं, एक तो ए है, एक यू है और एक ई है. टोटल मेरे पास 3 वोवल्स हैं. ठीक है, एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं मेरे पास, कॉन्सोनेंट्स इन डॉटर, कॉन्सोनेंट कितने बचे, देखो टोटल कितने लेटर का वर्ड था आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का वर्ड था. 8 में से आपके 3 वोवल्स हैं तो कॉन्सोनेंट कितने हुए, 5. ठीक है, तो इतना मुझे पता चला कि जो डॉटर वर्ड है ना इसमें 3 वोवल्स हैं, 5 कॉन्सोनेंट हैं. टोटल 8 वर्ड हैं आपके पास, 8 लेटर्स हैं आपके पास. ठीक है, 8 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास. बट आपको बनाना कितने का है, कितने कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 5 लेटर का. देखो वो साफ बोल रहा है ना कि 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स का आपको वर्ड बनाना है. 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट मतलब 5 लेटर का आपको वर्ड बनाना है. कैसे बनाएंगे, देखो उसने कंडीशन दे दी कि 2 वोवल्स होने चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए. इट मीन्स जो मेरे पास ये गिवन वोवल और कॉन्सोनेंट हैं इनमें से पहले मैं 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट पहले सेलेक्ट करूंगी, देन उनको मैं अरेंज करूंगी, तभी मेरा वर्ड बन सकता है. कैसे? जैसे कि मान लो आपको 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना. ठीक है, आपने क्या करा, 3 क्या बोल रहा है, 2 वोवल्स होने चाहिए, तो सबसे पहले आपने इन 3 में से कोई भी 2 वोवल उठा लिए. 2 वोवल ए यू ई में से कोई भी उठा लो, ए यू उठा लिया. ठीक है, फिर 5 कॉन्सोनेंट आपके पास हैं बट आपको लेने कितने हैं, 3. तो 5 में से पहले 3 को आप सेलेक्ट करोगे. तो मान लो आपने कोई भी ले लिए, डी जी एच ले लिए. ठीक है, फिर इनको अरेंज भी तो करोगे, ए यू डी जी एच जो आपने सेलेक्ट किया, पहले सेलेक्ट किया ना 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट, फिर इनको अरेंज करोगे. अरेंज का मतलब डी यहाँ ले आओगे, ए यहाँ ले आओगे, ए यू यहाँ ले आओगे, एच यहाँ ले आओगे, जी. इससे बहुत सारे अरेंजमेंट बनेंगे. अभी तो आपने सिर्फ ये वाले 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट करे थे. हो सकता है अब नेक्स्ट आप जो वर्ड बनाओ उसमें क्या हो, आप ए यू ना लेके यू ई ले लो. यू ई 2 वोवल्स ले लिए मैंने और 3 कॉन्सोनेंट कौन से ले लो आप, टी आर डी. ये भी तो 5 लेटर है तो इसमें 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट ही तो है. फिर इनको आप अरेंज करोगे. तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपको डॉटर में से कोई भी 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना है लाइक दिस, और फिर उसका क्या करना है, अरेंजमेंट करना है. तो इट मीन्स पहले सिलेक्शन हो रहा है, फिर
उसका अरेंजमेंट हो रहा है। इट मीन्स पहले मैं सिलेक्शन करूंगी, फिर मैं परम्यूटेशन, पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला फिर परम्यूटेशन का। देखते हैं कैसे लगेगा। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 वोवल्स। 2 वोवल्स, कितने वोवल्स में सिलेक्ट करना है मुझे? 3 वोवल्स में से। टोटल मेरे पास कितने वोवल्स हैं? 3 वोवल्स हैं एंड 5 कॉन्सोनेंट्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो 2 वोवल्स आउट ऑफ 3 वोवल्स, 2 vowels out of 3 vowels can be selected in how many ways? देखो 3 वोवल्स में से मैं 2 वोवल्स को सेलेक्ट कर रही हूँ, इट मीन्स कॉम्बिनेशन क्या लग जाएगा? 3C2। सिमिलरली 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर रही हूँ 5 में से, तो 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 consonants can be selected in how many ways? देखो 5 में से 3 consonant को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 5C2। ठीक है, तो देखो तो टोटल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे मेरे पास? टोटल सिलेक्शन देखो 3C2 ये वोवल्स का सिलेक्शन है, और ये आपके पास है 3C2 और 5C3। 3C2 आपके पास वोवल्स का सिलेक्शन है एंड 5C3 आपके पास कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन है। मल्टीप्लाई क्यों करा? बिकॉज मैं दोनों चीज़ें एक साथ ही तो करूँगी। आपको बताया गया था अगर इवेंट ए और इवेंट बी दोनों एक साथ यानी एंड में हो रहे हैं तो उसमें क्या लगता है? मल्टीप्लाई लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 कॉन्सोनेंट के साथ साथ ही तो 3 कॉन्सोनेंट, 2 वोवल्स के साथ साथ 3 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि दोनों इवेंट मेरे साथ में हो रहे हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई। ये तो सिर्फ मैंने अभी क्या करा? सिलेक्शन किया। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया था, ये आपने सिर्फ क्या किया था? पहले सिलेक्शन किया था। अब इसको अरेंज भी तो करोगे, तो टोटल देखो कितने लेटर्स हैं आपके पास? 5 लेटर्स का वर्ड बना रहे हो ना आप। 5 लेटर्स को फिर अरेंज भी करोगे, तो 5 लेटर्स का अरेंजमेंट क्या होता है? फॉर्मूला 5 लेटर्स के अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये तो आपके पास सिलेक्शन आया, ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो? इसको अरेंज भी कर रहे हो। टोटल कितने लेटर है आपके पास? 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो 5 लेटर्स को अरेंज कितने तरीके से करोगे? 5 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि 5p5, इट मीन्स 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका hence the total words of 2 vowels and 3 consonants can be arranged in 3C2 into 5C3 into 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ से 3600, यानी कि 3600 टोटल वर्ड्स बना सकते हो आप यूजिंग 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम डॉटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपका बेसिकली परम्यूटेशन भी लग रहा था इसमें और कॉम्बिनेशन भी लग रहा था। सबसे पहले हमने सिलेक्शन किया, जिसने कंडीशन दे दी ना कि 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट का ही वर्ड बनाना है। सबसे पहले हमने सिलेक्शन किया, फिर सिलेक्शन करने के बाद उन वर्ड्स को फिर मैंने अरेंज भी किया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 2 इज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब की बार आपको वर्ड दे रखा है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में आपके पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 8 लेटर्स हैं। टोटल आपके पास लेटर्स हैं 8। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, तो आपको ये भी चेक करना है कि कहीं कोई रिपीट ना हो रहा। यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। वर्ड्स बना रहे हैं। देखो सबसे पहले तो उन्होंने बोला वर्ड्स बनाओ, हाउ मेनी वर्ड्स, इसका मतलब है परम्यूटेशन तो पक्का लगना है इसमें। अच्छा, आगे बोल रहा है कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, यानी कि आपको क्या करना है? इक्वेशन के सारे ही लेटर्स को यूज करना है। इट मीन्स अगर आपके पास 8 लेटर्स गिवन है तो जो आपको वर्ड्स भी बनाना है वो 8 लेटर्स का ही बनाना है।
ठीक है, एट अ टाइम सो दैट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, कि इस तरीके से बनाओ कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए। देखो हम यहाँ पर पहले वोवल्स लिख लेते हैं, इसमें कितने वोवल्स हैं, इसमें देखो वोवल्स कितने हैं, यू ए आई ओ, ठीक है, आपके पास है इसमें टोटल 4 वोवल्स, ए यू ओ आई, ई भी है आपके पास, ठीक है, टोटल आपके पास 5 वोवल्स हैं, इसमें 5 वोवल्स हैं एंड यहाँ पर आपके पास 3 कॉन्सोनेंट है। तो 5 वोवल्स हैं आपके पास एंड 3 कॉन्सोनेंट है, क्यू हो गया आपके पास टी एंड एन, तो 3 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं। गॉट इट। अब देखो, अब वो मुझसे बोल रहा है कि आपको इस तरीके से वर्ड बनाना है कि वोवल्स एक साथ रहें, कॉन्सोनेंट्स एक साथ रहें। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं, ठीक है। उस देखो जहां पर भी अकर टुगेदर वाली कंडीशन आ जाए ना, तो वहां पे बॉक्स वाले तरीके से आप क्वेश्चन करो तो इजी पड़ता है। देखो 8 लेटर्स है और उसने बोला है कि 8 लेटर्स का ही यूज करके आपको वर्ड बनाना है। इस मीन्स आप बॉक्सेस कितने बनाओगे, आप 8 बनाओगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो भी अकर टुगेदर है उसको एक साथ भर लो। देखो वो कह रहा है कि वोवल्स एक साथ रहे और कॉन्सोनेंट एक साथ रहे। सबसे पहले मैंने इसमें सारे वोवल्स भर दिए, ए ई आई ओ यू एक साथ रखना है मुझे, तो मैंने इसको एक सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर मुझे कॉन्सोनेंट को भी एक साथ रखना है, तो मैंने इसको एक अलग सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं, बट वहां पर क्या था, दोनों ही बॉक्सेस मतलब दो एक साथ नहीं आ रहे थे। यहाँ पर क्या है, वोवल्स भी एक साथ आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट भी एक साथ आ रहे हैं। हमने पीछे जो क्वेश्चन किए हैं उसमें ओनली वोवल्स एक साथ आ रहे थे, वो वाला क्वेश्चन हमने पीछे किया है। देखो तो हमने क्या करा, 8 लेटर्स का वर्ड बनाना था हमको, तो हमने क्या करा, वोवल्स को एक साथ रख दिया, कॉन्सोनेंट्स को एक साथ रख दिया। अब मैं इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगी। मतलब ये मेरा जो ए ई आई ओ यू है, इससे बना हुआ एक बॉक्स है ना, जो ये पूरा बॉक्स, इसको मैं एक सिंगल बॉक्स की तरह ट्रीट करूंगी। सिंपल इसको भी एक सिंगल बॉक्स, भूल जाओ कि इसके अंदर अभी कुछ है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, आपके पास अब कितने बॉक्सेस हैं, देखो 1 2 2 बॉक्सेस है आपके पास, ठीक है। 2 बॉक्सेस हैं और 2 बॉक्सेस को मतलब 2 लेटर्स को आप अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल तरीके से। अंदर की चीजें अभी भूल जाओ, देखो इस तरीके से करो ना। देखो आपको क्या करना है, 8 लेटर्स का वर्ड बनाना है इस तरीके से कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ रहें। तो हम यही तो कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू, वोवल्स मैंने एक साथ रख दिए, कॉन्सोनेंट मैंने एक साथ रख दिए, बन गया मेरा 8 लेटर का वर्ड। उसने बना विद और विदाउट, कुछ भी मीनिंग चाहे हो ना उसका, ये मेरा 8 लेटर का वर्ड बन गया है। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी मैं क्या निकाल रही हूँ अरेंजमेंट, अभी मैं किस चीज के, पहली बात तो यहाँ पर क्या लग रहा है, परम्यूटेशन लग रहा है, कॉम्बिनेशन यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा, सिलेक्शन तो मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। बस मैंने क्या करा है, उसने बोला वर्ड्स बनाओ, उसने कुछ कंडीशन तो नहीं दी ना कि मुझे वोवल्स सेलेक्ट करना है या कॉन्सोनेंट, उसने बस इतना मुझसे बोला कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो है एक साथ रहने चाहिए। सिलेक्शन का कोई केस नहीं है इसमें, सिर्फ परम्यूटेशन लग रहा है आपका। अब देखो होगा क्या, ये मेरा 8 लेटर का वर्ड बन गया। अब देखो ये मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट है वोवल्स का, ये कॉन्सोनेंट का, होगा क्या, ये दोनों अरेंज भी तो होंगे, हो सकता है ये उठा के यहाँ आ जाए, ये उठा के यहाँ चला जाए, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, 2 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये भी तो अंदर ही अंदर अरेंज होंगे अपने आप में, ए ई आई ओ यू, ये भी तो अंदर ही अंदर, ए ई आई ओ यू हमेशा थोड़ा ना रहेगा, ऐसा हो सकता है ये ऐसे हो जाए, ई आई ओ ए यू, अभी भी तो मेरे 5 वोवल्स एक साथ हैं, हो सकता है ऐसे हो जाए, एन टी क्यू, अभी भी तो मेरे तीनों कॉन्सोनेंट्स एक साथ हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, अंदर वाले जो वर्ड्स हैं आपके, अंदर वाले जो लेटर्स हैं, ये भी तो अरेंज होंगे, अंदर वाले लेटर्स। तो देखो 5 वोवल्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से। 3 कॉन्सोनेंट्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। तो ये बन गए आपकी टोटल परम्यूटेशन, टोटल अरेंजमेंट्स कितने बन गए आपके, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व आपको खुद करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1440, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, थ्योरी आपको आप अपने आप ही लिख लोगे आप, ठीक है। कैसे लिखोगे, इतना तो मैंने लिख ही दिया। उसके बाद आप लिखोगे कि वी पुट ए ई आई ओ यू इन अ सिंगल बॉक्स, ठीक है, एंड क्यू टी एन इन अ सिंगल बॉक्स, ठीक है। दीज 2 सिंगल बॉक्स, दीज 2 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन 2 ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं एक साथ,
दिस नंबर वुड बी 2p2। तो कितने तरीके से अरेंज होंगे टू ऑब्जेक्ट्स आपके, 2 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। कॉरिस्पॉन्डिंग टू मतलब इसके साथ साथ कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस vowels can be arranged in 5 factorial ways, consonants can be arranged in 3 factorial ways. So the total number of arrangements of words कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, कितना 1440। इट मीन्स 1440 वर्ड्स बना सकते हो आप, ठीक है। इस ऐसे वर्ड जिसमें वोवल्स एक साथ आए और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन इज अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपको एक 7 पर्सन की कमिटी बनानी है, ठीक है। ऐसी कमिटी बनानी है जिसमें आपके 7 लोग रहें, 7 पर्सन रहें। कितने में से, हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपको गिवन है 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, उसमें से आपको तो टोटल कितने हैं आपके पास पर्सन, 13 पर्सन है। इन 13 में से आपको 7 की कमिटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, ये कितने तरीके से हो सकता है। व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, 3 पार्ट्स दे रखे हैं, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। सबसे पहले करते हैं ये वाला पार्ट, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। कहने का मतलब है 7 लोगों की आपको कमेटी बनानी है, ठीक है। 7 लोगों की कमेटी में से आपके पास कंडीशन दे दी कि 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखो, अब 7 लोगों की कमेटी बनानी है, 7 पर्सन की कमेटी बनानी है, उनमें से आपके अगर 3 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने बचे, 4 बचे। ऑब्वियसली बात, तभी तो आपकी 7% की कमेटी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट को करना, ठीक है। आपके पास टोटल यहाँ पर लिखोगे आप कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड। मुझे कितने पर्सन की कमेटी बनानी है, 7 पर्सन की कमेटी, ठीक है। इस 7 में से वो कहता है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए आपके पास। अगर 3 गर्ल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है बॉयज कितने होंगे, 4 होंगे ना। उसने बस मुझे इतना हिंट दिया कि आपको 3 गर्ल्स लेना है, तो भाई ये तो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं बॉयज कितने लूंगी। अब अगर मेरे को 3 गर्ल्स लेने हैं तो ऑब्वियसली बात है मुझे बॉयज कितने लेने होंगे, 4 लेने होंगे, तभी तो मेरी 7 की कमेटी बन सकती है, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म हुआ कि मुझे 3 गर्ल्स को चूज करना है और 4 बॉयज को चूज करना है। अच्छा, कुछ समझ में कैसे आया हमें कि ये सिलेक्शन करना है। देखो, और देखो, और कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड, कमेटी बनानी है, सिंपल। कमेटी बनाने का मतलब है आपको 9 बॉयज 4 गर्ल्स दे रखे हैं, आपको सिंपल उसमें से 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज को सेलेक्ट करके कमेटी बनानी है। उसने ऐसा नहीं बोला हमसे कि आप इनको सिटिंग अरेंजमेंट करके बिठाओ या इनको आगे पीछे करो, इन हाउ मेनी वेज, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने मुझे कि ये कितने तरीके से आप इसको सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल ये बोला है कि आपको कमेटी बनानी है, 9 बॉयज 4 गर्ल्स आपको दे रखे हैं और आपको 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज की कमेटी बनानी है। कमेटी बनाने का मतलब है ऐसे समझ लो आपकी क्लास में 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। एक टीचर उसमें से सेलेक्ट कर रही है 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, तो सिंपल सिलेक्शन कर रही है ना वो, ठीक है। सिलेक्शन किया और वो अपने साथ उन बच्चों को ले गई, ठीक, इतना ही तो काम किया। तो उसमें अरेंजमेंट का तो कुछ काम ही नहीं हुआ। तो सिंपल है ये की बात, किस चीज़ का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, सिलेक्शन का क्वेश्चन है, ओके। तो 7% की कमेटी बनानी थी जिसमें से मेरे 3 गर्ल्स थे, 4 बॉयज थे। अब सेलेक्ट किस में से करूंगी, देखो आपको गिवन है 9 बॉयज 4 गर्ल्स, ठीक है। तो इट मीन्स गर्ल्स को तो आप गर्ल्स में सेलेक्ट करोगे, बॉयज को आप बॉयज में सेलेक्ट करोगे। तो आप क्या लिखोगे नाउ, कमेटी ऑफ किसकी कमेटी बना रही हूं मैं, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज कैन बी डन, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज कैन बी डन इन, कितने वे से कर सकते हो, देखो 3 गर्ल्स को आप सेलेक्ट कहाँ से करोगे, 4 गर्ल्स में से ना। तो 3 गर्ल्स को 4 गर्ल्स में से सेलेक्ट करो, इट मीन्स 4C3, ठीक है। 4 बॉयज को 9 बॉयज में से सेलेक्ट कर रहे हो, तो इट मीन्स 9C4, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूं, देखो दोनों ही जो गर्ल्स बॉयज हैं आप एक साथ सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक साथ अगर सेलेक्ट करोगे तभी तो आपकी 7% की कमेटी बनेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपकी मर्जी, या तो आप 3 गर्ल कर लो या 4 बॉयज कर लो। अगर या वाली कंडीशन लगा दी तो 7% की कमेटी तो कभी बन ही नहीं सकती।
3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज दोनों ही मुझे लेने हैं, दोनों ही मुझे दोनों इवेंट मेरे साथ में चलेंगे, तभी मेरी 7% की कमिटी बन सकती है। इट मीन्स दोनों इवेंट साथ में हो रहे हैं, तो इट मीन्स क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। प्लस कब लगता जब आपको या तो 3 गर्ल्स की बनानी होती या 4 बॉयज की, तब आप प्लस लगा देते। बट आपको 7% की बनानी है। 7% तभी पॉसिबल है जब आप 3 गर्ल्स भी लो और 4 बॉयज भी लो। ठीक है, तो 4C3 इंटू 9C4। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। और आप इसको सॉल्व जब करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 504। ठीक है, इट मीन्स जब आप एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लेते हो तब आप 504 तरीके से कमेटी को बना सकते हो। इट मीन्स 504 वेज हैं कि आप 3 गर्ल्स ले लो या 4 बॉयज ले लो। ठीक है, तो करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। वो कहता है एटलीस्ट 3 गर्ल। देखो एटलीस्ट वाला केस आपको पीछे भी बताया था। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम मुझे 3 गर्ल्स लेनी है, कम से कम 3 गर्ल्स लेनी है, और ज्यादा से ज्यादा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो 3 गर्ल्स को कम मुझे लेनी ही लेनी है। ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी ले सकती हूँ, 4 ही तो ले सकती हूँ, 4 से ज्यादा तो मैं ले नहीं सकती, बिकॉज टोटल गर्ल्स ही मेरे पास 4 है। एटमोस्ट वाले में क्या होगा, कहता है एटमोस्ट 3 गर्ल। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 3 गर्ल्स ले सकते हो, कम से कम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ज्यादा से ज्यादा 3, तो कम से कम 2, या तो कम से कम 1, या कम से कम 0, यही पॉसिबिलिटीज है। पहले करते हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स वाला। देखो एटलीस्ट 3 गर्ल्स में कहता है, देखो एटलीस्ट 3 गर्ल्स वाला केस है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब कि कम से कम मुझे 3 गर्ल्स लेनी है और ज्यादा से ज्यादा मुझे 4 गर्ल्स लेनी है। 4 ही तो ले सकती हूँ। देखो तो आप इसको ऐसे लिखो, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन फॉलोइंग वेज। 2 पार्ट बन जाएंगे इसके, कैन बी सिलेक्टेड इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, पहला पार्ट क्या बन जाएगा इसका, देखो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब कम से कम 3 गर्ल्स। तो जब मैं कम से कम 3 गर्ल्स लूंगी, एक तो मैं कम से कम 3 गर्ल्स लूंगी, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 4 गर्ल्स। भाई एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब यही तो है कि कम से कम 3 लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी का मतलब 4 ही लोगे, क्योंकि 4 ही आपके पास गर्ल्स हैं। अब देखो मुझे बनानी कितनी कमेटी थी, 7 की। अब 7 पूरा करने के लिए देखो 3 गर्ल्स अगर ले रही हूँ तो बॉयज़ कितने लूंगी, 4 बॉयज़ लूंगी। और अगर 4 गर्ल्स ले रही हूँ तो 7 बनाने के लिए मुझे बॉयज़ कितने लेने होंगे, 3, तभी तो मेरी 7% की कमेटी बनेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड। इसको आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, कैन बी सिलेक्टेड इन। देखो 3 गर्ल्स लेनी कितने में से है मुझे, 4 गर्ल्स में से, तो 4C3 इंटू 4 बॉयज कितने में से चूज करना है, 9 में से, तो 9C4। इंटू क्यों लगा, बिकॉज एंड आ रहा है, 3 गर्ल्स भी और 4 बॉयज दोनों। और सेकेंड पार्ट के लिए, इसके लिए 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन। सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा 4 गर्ल्स कितने में से लेनी है मुझे, 4 गर्ल्स में से लेनी है, इंटू 3 बॉयज कितने में से लेना है, 9 में से। ठीक है, ये तो आपके पास इन दोनों पार्ट्स का है। अब क्वेश्चन का था एटलीस्ट 3 गर्ल, तो टोटल कितना हो जाएगा, देयर हेंस लिख लो, हेंस required number of ways, hence required number of ways। देखो एक सिलेक्शन ये है, एक सिलेक्शन ये, तो 4C3 इंटू 9C4, यहाँ पर लिखती हूँ मैं 4C4 इंटू 9C3। अब इनके बीच में क्या लगाऊं, प्लस या मल्टीप्लाई। देखो इनके बीच में क्या लगेगा, मैं प्लस लगाऊं या मल्टीप्लाई लगाऊं। देखो हो क्या रहा है, आपकी 7% की कमेटी ये भी बन चुकी है। देखो 4 और 3 आपने सेलेक्ट कर लिया है, 7 की बन चुकी है, ये भी आपकी 7 की बन चुकी है। तो होगा क्या, आप जब कमेटी बनाओगे तो या तो आप यहाँ से उठाओगे 7%, या तो आप यहाँ से उठाओगे, बिकॉज आपकी 7% की तो टोटल बन चुकी है ना।
या आपने 7%, देखो आपको बनानी कितनी कमेटी, 7% की कमेटी बनानी है, तो ऑलरेडी बन चुकी है ना 7% की कमेटी, यहाँ पर तो बन चुकी है, बिकॉज आपने 3 गर्ल्स ले लिए 4 बॉयज ले लिए, यहाँ पर आपने 4 गर्ल्स ले ली 3 बॉयज ले लिए, ठीक है। तो 7% की कमेटी तो दोनों में बन चुकी है, तो इन दोनों में से एक ही तो उठाओगे, या वाली कंडीशन और वाली आ गई, या तो ये या तो ये, तो क्या लगेगा प्लस, ठीक है। और इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक ये है, देखो जितने की कमेटी बनानी थी अगर वो मेरी पूरी नहीं हो रही है, देखो अगर मैं सिंपल 4 से 3 को लूँ तो 3 से मेरी 7 तो बन नहीं रहा, तो अगर 3 के साथ 4 आ रहा है तो इट मीन्स का क्या लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, तभी तो 3 + 4 कितना होगा 7। यहाँ पर क्या था, ऑलरेडी 7 हो चुका था, कंप्लीट हो चुके थे, कंप्लीट मेरी मतलब जितने का सिलेक्शन करना था वो मेरा आ गया था। तो अब या तो ये वाला 7 लूंगी या ये वाले 7, तो या वाले आ रही बात, बिकॉज 7 कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया प्लस, ठीक है। तो ये वाला आपका केस है और ये वाला केस है आपका एंड वाला। सिमिलरली आपको करना है एटमोस्ट का केस, एटमोस्ट का केस आप खुद करेंगे। एटमोस्ट 3 गर्ल्स में क्या होगा, एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब, या देखो उसमें भी आपके कितने पार्ट बन जाएंगे, देखो एटमोस्ट वाले केस के, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम कुछ भी, तो एक तो 3 गर्ल्स वाला केस होगा, एक तो 2 गर्ल्स वाला केस होगा, एक 1 गर्ल वाला केस होगा और एक 0 गर्ल वाला केस होगा, ठीक है। जब 3 गर्ल्स लोगे तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, 4 एंड, ठीक है। जब 2 गर्ल्स लोगे तो बॉयज कितने लोगे आप, 5 बॉयज। सिमिलरली जब 1 गर्ल लोगे तो गर्ल्स बॉयज कितने लोगे, 6, तभी तो आपकी 7 की बनेगी, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7। जब 0 गर्ल्स लोगे तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे आपको, 7, ठीक है। तो ये आपके 4 पार्ट में हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे आपने एटलीस्ट वाला किया था ना, सेम उसी तरीके से करना है, ठीक है। ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन, सिंपल उसने बोल दिया परम्यूटेशन, तो आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाना है। ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, वर्ड दे रखा है उसने मुझे एग्जामिनेशन, ठीक है जी। सबसे पहले तो देखो टोटल वर्ड कितने हैं इसमें, टोटल वर्ड, सॉरी टोटल लेटर्स, वर्ड तो ये खुद ही है, टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स टोटल कितने हैं आपके पास, 11, जिसमें से रिपीटेशन भी हो रहा होगा कुछ, देखो ई तो रिपीट नहीं है, एक्स भी नहीं है, ए रिपीट है आपका, ए 2 बार रिपीट है, ए आपका आ रहा है 2 टाइम्स, ओके, एंड आई आ रहा है आपका 2 टाइम्स, बस ए रिपीट है एंड आपका आई रिपीट है, ठीक है, ठीक है, रिपीटेशन मैंने ली। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। आर in the if the different letters, if the different permutation of all the letter of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with e। देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा उसने, उसने ये बोला है कि अगर आप एग्जामिनेशन वर्ड से डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन बनाओ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाओगे इस एग्जामिनेशन से, और उनको आप एक डिक्शनरी में लिस्टेड करते हो, तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, तो उस डिक्शनरी में ऐसे कितने वर्ड होंगे जो ई से स्टार्ट होने से पहले आ रहे होंगे। अब एक बात देखो, इन एग्जामिनेशन वर्ड में अगर मैं इसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो पहला लेटर कौन सा बैठता है मेरे पास, ई, उसके बाद सेकेंड लेटर मेरे पास क्या बैठता है, ई, पहला लेटर ए बैठता है, सेकेंड लेटर ई, उसके बाद मेरे पास लेटर बैठता है आई, ठीक है, उसके बाद बैठ जाता है मेरे पास एम, फिर एन, फिर ओ, फिर एक्स, फिर टी, फिर एक्स, ठीक है। तो देखो उसने बोला कि डिक्शनरी में देखो होता क्या है, डिक्शनरी में क्या होता है, पहले ए वर्ड के ए वर्ड से ए लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स होते हैं, फिर ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड होते हैं, यही तो होगा। उसने कहा कितने वर्ड हैं उस डिक्शनरी में कि जो बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद, जिनका पहला वर्ड ई से स्टार्ट होने से पहले आ रहा हो। ई से स्टार्ट होने से पहले कौन से लेटर वाले वर्ड आ रहे होंगे, ए वाले, जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। इट मीन्स उसने इनडायरेक्टली आपको ये बोला है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे कि जिसका पहला लेटर क्या है, ए आए। समझ में आई बात। तो इट मीन्स मुझे कैसे अरेंजमेंट बनाना है जिनका फर्स्ट लेटर क्या है, ए आए। देखो बॉक्सेस वाले तरीके से कर लो, 11 बॉक्सेस बनाओ आप, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11। उसने बोला पहला लेटर ए से स्टार्ट होना चाहिए, ए से स्टार्ट होगा। ओके, तो देखो अब मेरे पास कितने बॉक्सेस बन गए, 11 थे ना टोटल। तो अब मेरे पास कितने देखो 11 लेटर्स थे मेरे पास टोटल। 11 लेटर्स में से मेरा क्या है यहाँ पर, ए फिक्स हो चुका है। ठीक है, ए आपका फिक्स हो चुका है एंड यहाँ पर आपका एन भी रिपीट हो रहा है, एन भी आपका क्या हो रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ए तो फिक्स हो गया ना। ठीक है, ए को तो मुझे कुछ नहीं करना, ए तो मेरा फिक्स है कि अरेंज हो गया। और वैसे भी ए कितनी बार था, 2 टाइम्स था। तो देखो 2a में से एक ही ए तो आएगा यहाँ पर, तो इट मीन्स 2p1। ठीक है, और रिपीटेशन भी हो रहा है तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 5 जिसका रिपीटेशन होता है उससे डिवाइड करते हैं। 2p1 क्यों आया, बिकॉज इस बॉक्स को फिल मैं कितने वेज से कर सकती हूँ, कितने अरेंज, कितने लेटर्स है मेरे पास भरने के लिए, 2 ही तो है, 2a थे, 2a है ना आपके पास, ए कितने हैं 2 है। तो 2 में से मैं एक लेटर तो भरूंगी यहाँ पर, 2a में से एक ही ए तो भरूंगी, तो 2p1। और डिवाइड क्यों करा, बिकॉज ए आपका रिपीट हो रहा था। ठीक है, ये हो गया जी। तो 2p1 अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आएगा आपका आंसर, 2 से 2 कर दिया, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसकी अरेंजमेंट ना भी निकालो तब भी चलेगा, फोकस करो इस पर। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, देखो इसके लिए आपका n कितना होगा और r कितना होगा, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं आराम से परमुटेशन का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। देखो n कितना होगा इसके लिए, अब देखो मेरे पास 11 लेटर्स थे। ठीक है, 11 में से मैं एक लेटर भर चुकी हूँ यहाँ पर, दोनों ए एक साथ थोड़ा ना भरूंगी, एक ए ही तो भरूंगी। 11 में से मैं 1 लेटर फिल कर चुकी हूँ, तो अब मेरे पास कितने लेटर बचे, 10। कन्वर्ट भी कितने में कर रही हूँ मैं, 10 में ही तो कर रही हूँ, बिकॉज एक बॉक्स तो फिल हो चुका, तो आर की वैल्यू भी 10। इसका मतलब है टोटल अरेंजमेंट्स कितने आ जाएंगे, 10p10, 10p10 का मतलब 10 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड अपॉन डिवाइड भी तो होगा, जो रिपीटेशन हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल, एंड एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल। गॉट इट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा 907200। ठीक है, 9,07,200 वर्ड्स बना सकते हो आप ऐसे, जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 एंड 9। आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का, तो आप 6 बॉक्स बना दीजिए पहले तो, 1 2 3 4 5 6। और डिजिट कितनी गिवन है, ये गिवन है 0 1 3 5 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाई 10। उसने कंडीशन दे दी कि जो भी आप 6 डिजिट का नंबर बनाओगे ना वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 10। ठीक है, अब 10 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, जिनकी 10 से डिविजिबल आपके वो नंबर होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस में भी 0 आ रहा हो, वही तो 10 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो लास्ट वाला बॉक्स है इसमें क्या भरा रहेगा, हमेशा जितने भी नंबर आप बनाओगे ना 6 डिजिट के, कितने भी अरेंजमेंट बनाओगे उसमें हमेशा लास्ट वाले बॉक्स में यानी कि यूनिट प्लेस में हमेशा 0 रहना चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगा, 10 से डिविजिबल हो पाएगा। ठीक है, अब देखो 0 तो यहाँ पर फिक्स हो गया। अब आपके पास कितने लेटर्स बचे, 1 2 3 4 5। इट मीन्स आपको यहाँ पर इन 5 लेटर्स को अरेंज करना है। देखो 5 लेटर्स को अरेंज करना है और कितने बॉक्सेस में अरेंज करना है, 5 बॉक्सेस में ही। इसका मतलब 5p5, तो कितना आ गया आंसर, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया 20, 62 ज़ा 120। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इज द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में आपके पास 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको टू वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स के वर्ड बनाने हैं। जो भी आप वर्ड बनाओगे ना, हाउ मेनी वर्ड्स पूछ रहा है, वो वर्ड्स बनाना है, इसका मतलब परम्यूटेशन तो पक्का लगना है। ठीक है, बट कंडीशन भी दे दी कि आप जो वर्ड बनाओगे उसमें हमेशा 2 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट आने चाहिए। इसका मतलब है सबसे पहले आप 5 वोवल्स में से 2 वोवल्स को सेलेक्ट करोगे, 21 कॉन्सोनेंट्स में से किन्हीं भी 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करोगे, देन उनको आप क्या करोगे, अरेंज करोगे। सेम क्वेश्चन बिल्कुल आपका है ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, तो आपको
उस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को आपको अपने आप करना है। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर डू योर सेल्फ। ठीक है, डू योर सेल्फ है आपका, अपने आप कीजिए इसको, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। एक एग्जामिनेशन है, ठीक है, एग्जाम है एक, उसमें क्या है कि उस क्वेश्चन पेपर में जो है 12 क्वेश्चन है आपके, टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे कहता है 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन 12 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक तो आपके पास है पार्ट 1, एक आपके पास है पार्ट 2। ओके, देन कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। पार्ट 1 में आपके 5 क्वेश्चंस हैं एंड पार्ट 2 में आपके 7 क्वेश्चंस हैं। दोबारा समझो क्वेश्चन को, 12 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें से 12 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन, टोटल मिलके कितने हो गए? 12 हो गए। यहाँ तक तो गए क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। आपको चॉइस है कि आपको इन 12 में से ना कोई भी 8 क्वेश्चंस करने हैं, 12 में से 8 क्वेश्चंस करने हैं। इन ऑल सिलेक्टिंग, कैसे सिलेक्ट करना है वो 8 क्वेश्चन? एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। इस तरीके से क्वेश्चन करो कि कम से कम हर पार्ट के आप 3 क्वेश्चंस कर सको। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। साफ साफ बात है, सिलेक्शन बार बार यूज हो रहा है तो कॉम्बिनेशन तो होगा ही। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, आपसे सिंपल पूछ रहा है कि आप कितने तरीके से जो वो स्टूडेंट है क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकता है। और सिलेक्ट करने की उसने कंडीशन क्या दी कि आपको सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम आपको 3 क्वेश्चंस तो हर पार्ट से करने ही करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी करो आपकी मर्जी है, बट 3 से कम नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 में से 2 कर लिए और पार्ट 2 में से आपने 10 कर लिए तो हो गए 12 क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना। पार्ट 1 में से 3 उठाने हैं, देन आप देखो पार्ट 2 में से कितने करोगे। पार्ट 2 में से 4 उठाने, पार्ट 1 में से 4 उठाने, देन आप देखो इसमें से आप कितने करोगे। पार्ट 1 में से 5 उठाने, देन आप इसमें से देखो कितने करोगे। 5, मैक्सिमम 5 भी तो उठा सकते हैं, 5 से ज़्यादा तो उठा नहीं सकते। यहाँ से देखो पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी। This can be done. This can be done in following ways. कितने following ways? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? देखो एटलीस्ट 3 है ना, तो एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम मुझे 3 क्वेश्चन करने हर पार्ट में से। तो मैंने पहला अपना केस क्या बनाया कि मैं 3 क्वेश्चंस इसमें से करती हूँ, बाकी बचे हुए इसमें से। तो 3 क्वेश्चंस किस में से कर रही हूँ मैं? फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। एंड अगर मैं 3 क्वेश्चन पार्ट 1 में से करूंगी तो पार्ट 2 में से मुझे कितने करने पड़ेंगे खुद बताओ। टोटल मुझे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो यहाँ पर लिख दो 8 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट। आपको टोटल करने कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन लिखा है ना उसने। अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको? देखो अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट। ठीक है, तो इन 8 क्वेश्चंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनी कि आप 3 क्वेश्चन पार्ट 1 में से करो, एंड अब 8 करने के लिए मुझे 5 क्वेश्चंस किस में से करने पड़ेंगे? पार्ट 2 में से। तभी तो आपके 3 + 5 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? 3 ना करके मैं 4 क्वेश्चंस कर लूं पार्ट 1 में से, एंड 4 यहाँ है तो यहाँ से भी मुझे कितने करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे, तभी तो आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 3 कर लिए, 4 कर लिए। अब मैं क्या करती हूँ, हो सकता है मैं 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ यहाँ से पार्ट 1 में से, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। एंड अगर 5 यहाँ से करूँगी तो 3 मुझे यहाँ से करने होंगे। देखो ऑटोमेटिकली आपका एटलीस्ट 3 वाला केस दोनों में बन गया। अगर 3 यहाँ से तो 5 यहाँ से, अगर 3 पार्ट 2 में से तो 5 पार्ट 1 में से, अगर 4 पार्ट 1 में से तो 4 पार्ट 2 में से, अगर 4 पार्ट 2 में से तो 4 पार्ट 1 में से। ठीक है, तो देखो हमने कितना अच्छे से अरेंजमेंट कर लिया कि देखो हम उसने बोला था कि आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट कंडीशन दे दी कि एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, की हर पार्ट में से कम आप 3 करो, 3 से कम ना करो।
कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हो, कितने भी का मतलब जितने आपकी लिमिटेशन है। तो देखो 3 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में से करे, तो 8 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए मुझे 5 क्वेश्चन इसमें से करने पड़े होंगे। तो किसी बच्चे ने क्या करा, 4 क्वेश्चन इसमें से करे होंगे, 4 क्वेश्चन दोनों में से इक्वल इक्वल करें। किसी और स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन इसमें से करे होंगे, 3 क्वेश्चन इसमें से करे होंगे। तो और तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसमें 6 क्वेश्चन कर लूँ, नहीं, क्योंकि मेरे 5 क्वेश्चन ही कितने मेरे पास 5 है। तो 3 कंडीशन बन गई आपके पास, ठीक है। तो तीनों के लिए आप क्या निकालो, अब कॉम्बिनेशन निकालो। देखो 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2। देखो 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 1 में टोटल कितने क्वेश्चन है, 5। 5 में से मुझे 3 को सिलेक्ट करना है, तो मतलब 5C3, एंड 7 में से मुझे 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, तो 7C5। ये 5-7 क्या है पता है? देखो 5-7 है जो आपके पास क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं। पार्ट 1 में आपके पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बट आप क्या कर रहे हो, 5 में से 3 कर रहे हो। पार्ट 2 में आपके 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको छूट है कि आपको चॉइस है कि आप 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ओके। सेकेंड वाले केस का लिखते हैं 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1, तो इट मीन्स 5C4 एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2, तो 7C4। थर्ड वाले केस की बात करते हैं 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2, तो 5C5 एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2, तो 7C3। ठीक है, इनके बीच में क्या लगाऊं जी, सोचो सोचो क्या लगेगा इनके बीच में, प्लस या मल्टीप्लाई? यस, प्लस लगेगा। क्यों लगेगा प्लस? देखो या वाली कंडीशन आ रही है, हो सकता है कोई बच्चा ये वाला सिलेक्शन करे कि पार्ट 1 में से 3, पार्ट 2 में से 5, या हो सकता है कोई दूसरा बच्चा 4 क्वेश्चन दोनों में से कर ले, या तीसरा पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करो, कोई बच्चा 5 पार्ट 1 में से कर ले, 3 पार्ट 2 में से कर ले। या वाली कंडीशन लग गई ना, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। वैसे भी देख लो 5 + 3 टोटल मेरे 8 हो चुके हैं यहाँ पर, तो 5 + 3 8 ऑलरेडी हो गए, यहाँ पर भी 8 ऑलरेडी हो गए, यहाँ पर भी 8 ऑलरेडी हो गए। तो 8 या ये वाला 8 या फिर ये वाला 8, कोई एक कॉम्बिनेशन तो चूज करूंगी मैं। सारे कॉम्बिनेशन एक साथ थोड़ा, अगर सारे कॉम्बिनेशन एक साथ चूज कर लेते तो 24 क्वेश्चन हो जाएंगे। बट या तो ये वाला 8 का कॉम्बिनेशन उठाओ, या ये वाले 8 का कॉम्बिनेशन, या ये वाले 8 का कॉम्बिनेशन। तो या वाली बात आ रही है, तो इट मीन्स प्लस, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसको आपको आगे सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। देखो उसने खुद ही बोल दिया कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन डिटरमाइन करो आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। सेम कुछ क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है ऐसा कॉम्बिनेशन में। देखो कहता है 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। टोटल गिवन कितने कार्ड है आपके पास, 52 कार्ड्स। ऑब्वियसली 52 कार्ड्स ही होते हैं आपके पास। टोटल गिवन कार्ड्स कितने हैं, 52, ठीक है। वो कह रहा है कि आपको 52 में से किन्हीं भी 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, बट उसने आपको ये बोला कि वो जो 5 कार्ड का आप कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, उसमें हर कॉम्बिनेशन में 1 किंग होना ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 किंग। कहने का मतलब है एक कॉम्बिनेशन आपका ये बना 5 कार्ड का, एक कॉम्बिनेशन आपका ये बना 5 कार्ड का, एक ये बना, बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ये बना, बहुत सारे बन रहे हैं 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन। वो कह रहा है कि हर कॉम्बिनेशन में ना एक किंग तो पक्का होना चाहिए, एक किंग होना ही होना चाहिए, होना ही होना किंग, ठीक है। बाकी कार्ड चाहे कुछ भी हो, 52 कार्ड में से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ए हो जाए, 2 हो जाए, जे हो जाए, कुछ भी, मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहुत कुछ भी रखो, कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाओ, बट हर कॉम्बिनेशन में एक किंग हमेशा पक्का होना चाहिए। तो देखो किंग क्या हो रहा है, हर 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में किंग तो डेफिनेटली आ ही रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको परम्यूटेशन में ये चीज़ बताई थी कि जिसमें भी कंडीशन लग जाए ना कि ये मेरा होना ही होना चाहिए, जैसे वहां पर होता था जिस बॉक्स में कंडीशन लग जाती थी उस बॉक्स को हम पहले सॉल्व करते थे। तो जिस चीज़ के लिए कंडीशन लग जा रही है कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसका कॉम्बिनेशन हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो वो कह रहा है कि 1 किंग तो आपका हर कॉम्बिनेशन में होना ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव टोटल किंग
इन कार्ड्स। टोटल किंग कितने होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं, 4 किंग होते हैं ना, ठीक है। 4 किंग में से सबसे पहले मैं एक किंग को चूज कर लूंगी, ठीक है। मतलब 4 किंग में से एक किंग को चूज करने के कितने वेज, कितने डिफरेंट तरीके हैं, तो वो पहले मैं निकालूंगी। तो यहां पर लिखूंगी मैं 1 किंग आउट ऑफ 4 किंग कैन बी सेलेक्टेड इन 4 में से एक किंग को सिलेक्ट करना है, तो 4C1, ठीक है। ये तो हो गया जी। अब बचे हुए 4 कार्ड्स के लिए भी तो कॉम्बिनेशन निकालना है। ये तो सिर्फ मैंने अपने किंग के लिए निकाला है अभी कॉम्बिनेशन, किंग के लिए। किंग मतलब किंग किंग मेरा हर वाले कॉम्बिनेशन में आ रहा था ना, सबसे पहले मैंने किंग को ही सिलेक्ट करने के तरीके निकाले, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मेरे को पता है कि मेरे पास टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, तो 4 कार्ड्स में से एक कार्ड को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 4C1, ठीक है। अब बचे हुए 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करने के तरीके निकालते हैं। अब देखो 4 कार्ड्स आउट ऑफ, मेन बात आती है यहां पर। अब जो मेरे बचे हुए 4 कार्ड्स हैं, मैं कितने में से सिलेक्ट करूं? देखो मेरे पास टोटल कितने कार्ड थे? 52। 52 में से 4 किंग तो यहां चले गए। 52 में से 4 किंग के लिए तो मैं कॉम्बिनेशन बना चुकी हूं। तो अब मेरे पास कितने कार्ड बचे? 48 कार्ड। तो यानी कि जो बचे हुए 4 कार्ड है ना, मैं किस में से चूज करूंगी? 48 कार्ड में से। तो 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड इन, कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 48 में से 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो टोटल जो आपके पास क्या हो जाएंगे? टोटल वेज हो जाएंगे जो आपके पास, टोटल कॉम्बिनेशन जो हो जाएंगे आपके पास कितने हो जाएंगे? देखो 4C1 इंटू 48C4। इंटू क्यों लगा? बिकॉज मुझे किंग भी चाहिए और वो 4 कार्ड्स भी चाहिए, मतलब 5 कार्ड्स मुझे एक साथ चूज करने हैं ना। तो ये भी और ये भी, जो भी वाली कंडीशन आ जाए, मतलब 4, मतलब 1 किंग एंड 4 अदर कार्ड्स, तभी तो मिलके 5 कार्ड होगा। तो एंड लग रहा है तो मतलब मल्टीप्लाई। ओके, तो इसको आप सॉल्व करिए, अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। 9 क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? वो कह रहा है कि आपको 5 men and 4 women को एक रो में बिठाना है। क्वेश्चन 9 का आंसर, ठीक है। पहली बात तो देखते हैं परमुटेशन लगाऊं या कॉम्बिनेशन। देखो रो में बिठाना है और वो बोल रहा है कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है परमुटेशन लग रहा है। वैसे भी आप रो में जब किसी को बिठा रहे हो तो अरेंजमेंट कैसे निकालोगे? उसको इधर उधर करके ही तो निकालोगे, परमुटेशन से तो निकालोगे। तो इट मीन्स डेफिनेटली आपका क्या लग रहा है यहाँ पर? परमुटेशन लग रहा है। वैसे भी कहीं पर ये बात नहीं आई कि आपको सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन वाली बात तो कहीं नहीं आई ना, सिंपल वो बोल रहा है कि अरेंजमेंट्स निकालो। अब देखो 5 men and 4 women को बिठाने के लिए सबसे पहले मैं टोटल आपके 5 + 4 9 बॉक्सेस बना देती हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस बना लिए, मतलब 9 सीट बिछा ली मैंने। अब ये 9 मतलब 9 पर्सन की रो बन गई है। वो कह रहा है 5 men and 4 women को आपको रो में अरेंज करना है इस तरीके से कि वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। वुमेन हमेशा, वुमेन जो है आपकी वो हमेशा इवन प्लेसेस पर है। इवन प्लेसेस मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9। जो वुमेन है ना वो हमेशा इवन प्लेसेस पे आए, मतलब यहाँ पर हमेशा क्या आए? वुमेन आए, ठीक है। तो देखो वैसे इतना ना, ये क्वेश्चन ना फालतू में इतना बोल दिया कि इवन प्लेसेस पर, अरेंजमेंट्स तो फिर भी उतने ही रहेंगे ना, ठीक है। तो देखो वुमेन अगर इन प्लेसेस पर आ रही है तो मैन यानी कि ऑड प्लेस पर आएंगे, यहाँ पर आपके क्या आएंगे? मैन आएंगे, ठीक है। तो सिंपल आप देख लो मैन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5, 5 मैन है आपके पास, तो आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल तरीके से। उसी के साथ साथ वुमेन को भी तो अरेंज करना पड़ेगा। तो वुमेन कितनी है आपके पास? 4 वुमेन है, तो आप 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर लो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाए 2880।
ठीक है, इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं कि आप वुमेन को इवन प्लेस पे बिठाओ और मैन को ऑड प्लेस पे बिठाओ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से करते हैं 10th क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। ठीक है, आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, आपको या आपके टीचर को उन 25 में से 10 बच्चे चूज करना है पार्टी के लिए। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। 3 ऐसे पक्के वाले फ्रेंड हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये डिसाइड करा कि भाई अगर जाएंगे तो सब साथ, तीनों साथ में जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। ठीक है, दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो उनमें से सभी को पार्टी को ज्वाइन करेंगे या उनमें से कोई भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्जन पार्टी बी चूजन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि कितने वेज से वो एक्सकर्जन पार्टी जो है चूज हो सकती है। देखो चूज वाला क्वेश्चन आ गया, तो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मतलब क्या लगाओगे, कॉम्बिनेशन लगाओगे। ठीक है, तो 3 ये पक्के फ्रेंड ऐसे हैं जो बोल रहे हैं या तो भाई हम तीनों जाएंगे वरना हम तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तो 2 केस बनते हैं क्वेश्चन के। पहला केस व्हेन ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, सेकंड केस व्हेन नन ऑफ देम विल ज्वाइन। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर देयर आर 2 केसेस पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट केस होगा केस फर्स्ट केस बनता है व्हेन ऑल द 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन। ठीक है, वो बच्चे बोल रहे हैं कि या तो हम जाएंगे तो तीनों जाएंगे वरना तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा पार्टी में। तो फर्स्ट केस लिया व्हेन द ऑल द 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन द पार्टी। ठीक है, केस सेकंड लेते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन। ठीक है, एक केस वो बनेगा जब तीनों ही स्टूडेंट में से कोई भी पार्टी के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों केस बनते हैं। उसके बाद देखते हैं दोनों केस के लिए हम कैसे कैसे कॉम्बिनेशन निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो, आप 25 स्टूडेंट्स थे जिसमें से आपके टीचर को केवल कितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 10 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और 3 स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे वरना तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तो पहला केस हम लेते हैं व्हेन द, हम सोच रहे हैं हमने ये पहला केस ये लिया कि जब वो तीनों ही बच्चे जाएंगे। ठीक है, तो अगर तीनों ही बच्चे जाते हैं, देखो 3 बच्चे तो ऑलरेडी चले गए ना। देखो टीचर को कितने बच्चे चूज करने थे, 10 बच्चे चूज करने थे। 10 में से 3 तो ऑलरेडी चले गए। ठीक है, वो 3 बोल रहे हैं जाएंगे, तीनों जाएंगे, वो तीनों ऑलरेडी निकल चुके हैं। मैं 3 ये लगा लो आप, 10 में से 3 आपके चूज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब आपके पास कितने बच्चे हैं चूज होने के लिए, 7 बच्चे। अब जो आपको टीचर है, जो आपकी टीचर होगी ना, वो 10 बच्चे चूज नहीं करेगी। अब कितने बच्चे चूज करेगी, 7 स्टूडेंट्स चूज करेगी। ठीक है, बिकॉज 3 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी चूज हो चुके ना। वो तीनों तो टीचर की मर्जी से नहीं चल रहे हैं, वो बोलेंगे, वो ये बोल रहे हैं जाएंगे तो भाई हम तीनों जाएंगे वरना तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तो टीचर ने बोला ठीक है भाई तुम जाओ। ठीक है, तो वो तो सेलेक्ट हो चुके हैं ना, तो उनको 10 में हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज आपके टीचर को 10 बच्चे चूज करने थे, 10 में से 3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो गए हैं चूज। तो आप टीचर को 10 चूज ना करके कितने चूज करने हैं, 7 चूज करने हैं। ठीक है, अब कितने में से चूज करने हैं, देखो 25 स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो ये जो 3 बच्चे निकले हैं ना यहाँ से, ये 25 में से भी तो निकले होंगे भाई, क्लास में से तो क्लास के ही तो बच्चे हैं। तो जो 3 बच्चे 10 में से अगर माइनस हुए हैं तो इट मीन्स ये 25 में से भी माइनस होंगे। समझ में आया क्यों, बिकॉज ये 3 बच्चे क्लास में थे ना, 25 में से तो आए हैं 3 बच्चे ये, तो 25 में से भी क्या हो जाएंगे, 3 माइनस हो जाएंगे। मीन्स अब आपके टीचर को जो चूज करना है ना बच्चे, पहले आपके टीचर को 25 में से 10 बच्चे चूज करने थे, बट अब उसको टीचर को 22 में से 7 बच्चे चूज करने होंगे। ठीक है, बिकॉज 3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी चूज हो चुके हैं। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर केस फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट ऑल द 3 स्टूडेंट ज्वाइन, देन द रिमेनिंग 7 students can be chosen from 22 स्टूडेंट्स। इन कितने वेज से,
22 में से 7 बच्चे मेरे को क्या करने हैं, चूज करने हैं। ठीक है, सेकेंड केस बनता है नन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तीनों ही ना जाए। अगर तीनों ही बच्चे नहीं जा रहे हैं पार्टी में, तब क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, देखो तब आपकी क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर तीनों ही बच्चे पार्टी में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उन तीनों ने बोला कि हम नहीं जा रहे हैं पार्टी में, देखो तब आपके टीचर को क्या है, 10 बच्चे तो चूज करने ही पड़ेंगे, बिकॉज वो तो पार्टी में नहीं जा रहे ना। पहले केस में क्या था, वो तो पार्टी में जा रहे हैं, तो पार्टी में चले गए वो, तो यानी कि अब आपके टीचर को 10 बच्चे ना चूज करके 7 बच्चे चूज करने। बट अब वो ये बोल रहे हैं कि हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं का मतलब आपके पास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई कि उसको अब 10 बच्चे चूज करने हैं। अब बात आती है कितने में से चूज करने हैं, कितने में से चूज करनी, ये बात मेन है। देखो तीनों वो 3 स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं पार्टी में, नहीं जा रहे हैं का मतलब वो क्लास से भी क्या हो गए, आउट हो गए। तो 25 स्टूडेंट्स जो थे उनमें से वो 3 स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, बिकॉज ये 3 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम जाएंगे तो तीनों जाएंगे, वरना तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा, इसका मतलब 25 में तो वो बच्चे काउंट ही नहीं होंगे ना, बिकॉज क्लास में तीनों ही बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ लो ना कि वो 3 बच्चे अलग हो गए हैं क्लास से। ठीक है, अब आपके टीचर को जो चूज करना है 22 में से चूज करना है। तो देखो दोनों ही केस में क्या हुआ, जब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, मतलब पहले केस में जा रहे थे, दूसरे केस में नहीं जा रहे हैं। दोनों ही केस में जो टीचर ने बच्चे चूज किए वो कितने में से किए, 22 में से किए। बिकॉज दोनों ही केस में क्या हो रहा है, अगर 3 स्टूडेंट्स जाते हैं तब भी वो 25 में से माइनस हो जाते हैं, बिकॉज वो तीनों जिद्दी बच्चे हैं, वो तो अपनी मर्जी चलाएंगे। ठीक है, तो 25 में से 3 तो वहां पे ही माइनस हुए। यहाँ पे क्यों माइनस हुए, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हम तीनों नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं का मतलब है उनको तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे ना फिर 25 में। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या होगा, 22 में से आप कितने बच्चे चूज करोगे, 10 बच्चे। जब तीनों स्टूडेंट्स जा रहे हैं तब 22 में से आपको सिर्फ 7 बच्चे चूज करने हैं, बिकॉज 3 बच्चों की कमी तो पूरी हो चुकी है ना पहले, तो बस कितने बच्चे चूज करने हैं, 7। बट जब वो बच्चे नहीं जा रहे हैं तब आपके टीचर को 10 बच्चे चूज करने हैं, कितने में से, 22 में से, बिकॉज वो तो नहीं जा रहे हैं। नहीं जाने का मतलब है कि 25 में से वो बच्चे क्या हो गए, आउट हो गए। ठीक है, तो ये आपकी केस बन जाएगा जब वो स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं। ओके, देखो टोटल केस कितना हो जाएगा, फाइनल जो आंसर आएगा आपका ऑफ सिलेक्शन, कितना हो जाएगा, देखो या तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन काम करेगा जब वो जा रहे हैं, या ये वाला कॉम्बिनेशन काम करेगा जब वो नहीं जा रहे हैं। तो या वाली कंडीशन आ रही है, तो इट मीन्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।